दिल्ली भारत की राजधानी न केवल देश का राजनीतिक केंद्र है, बल्कि ये व्यापार और उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ छोटे बड़े कारोबारियों की संख्या लाखों में है और सरकार लगातार व्यापार को आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है। हाल ही में दिल्ली के कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 19 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसके तहत दिल्ली में 7 तरह के कारोबार शुरू करने के लिए अब दिल्ली पुलिस से लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले से कारोबारियों को न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि यह दिल्ली में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं इस खबर से जुड़ी एक जानकारी, और अगर आप भी अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। दरअसल उपराज्यपाल के आदेश के अनुसार इस नियम के तहत अब होटल, रेस्टोरेंट, अम्यूजमेंट पार्क, डिस्को, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर और स्विमिंग पूल खोलने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, जिससे कारोबार शुरू करने में आसानी होगी। दिल्ली में होटल और गेस्ट हाउस का कारोबार काफी बड़ा है। पहले इनके लिए पुलिस से लाइसेंस लेना अनिवार्य था, लेकिन अब यह प्रक्रिया खत्म हो गई है। दिल्ली में ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य खानपान से जुड़े व्यवसाय को शुरू करने के लिए पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सार्वजनिक या निजी स्विमिंग पूल शुरू करने के लिए भी अब पुलिस से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। नाइट लाइफ से जुड़े डिस्कोथेक जैसे व्यवसाय के लिए भी यह राहत लागू होगी। बच्चों और युवाओं के मनोरंजन के लिए वीडियो गेम पार्लर शुरू करने की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी। थीम पार्क या मनोरंजन पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी पुलिस लाइसेंस की जरूरत खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक या व्यावसायिक आयोजनों के लिए भी ऑडिटोरियम शुरू करने के लिए भी अब पुलिस की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह आदेश दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28(2) के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया है। इस फैसले के पीछे कई कारण हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस का प्राथमिक कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, न कि लाइसेंस जारी करना। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में पुलिस का समय और संसाधन बर्बाद हो रहे थे, जिससे उनकी मूल जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल 2003 में उपहार अग्निकांड मामले की सुनवाई के दौरान भी कहा था कि पुलिस को लाइसेंस जारी करने जैसे अतिरिक्त कामों में नहीं उलझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की व्यवस्था को खत्म करने की सलाह दी थी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और अन्य राज्यों में पहले ही इस तरह के पुलिस लाइसेंस की जरूरत को खत्म किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने भी अब इस दिशा में कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि व्यापार शुरू करना और उसे चलाना आसान हो। इस फैसले से लाइसेंसिंग प्रक्रिया में होने वाली देरी और परेशानी कम होगी। इस फैसले से पहले इन 7 कारोबारों को शुरू करने के लिए कारोबारियों को दिल्ली पुलिस से लाइसेंस या एनओसी लेना पड़ता था। ये प्रक्रिया कई बार जटिल और समय लेने वाली होती थी। कारोबारियों को पुलिस थानों और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और कई बार महीनों तक लाइसेंस मिलने में देरी हो जाती थी। इसके अलावा अन्य विभागों जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, अग्निशमन विभाग और जीएसटी विभाग से भी लाइसेंस लेना पड़ता था। पुलिस लाइसेंस की अतिरिक्त जरूरत से कारोबारी परेशान रहते थे और इससे भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ती थी। हालांकि इन कारोबारियों को अभी भी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य नियामक संस्थाओं से लाइसेंस या अनुमति लेनी होगी, लेकिन पुलिस की अतिरिक्त परमिशन की जरूरत खत्म होने से प्रक्रिया सरल हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल कारोबारियों को राहत मिलेगी, बल्कि पुलिस भी अपनी मुख्य जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आभार व्यक्त किया और इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 जिसका सेक्शन 28 पहले गवर्न करता था पुलिस को कि इशूइंग ऑफ लाइसेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या परमिशंस के लिए स्विमिंग पूल की, ईटिंग हाउसेस की, होटल, मोटेल और गेस्ट हाउस का, डिस्कोथिक्स का,
वीडियो गेम पार्लर का, अम्यूज़मेंट पार्क का और ऑडिटोरियम का, अब उसको हटा लिया गया है। अब जिस सरकार के तहत, जिस निकाय के तहत वो सुविधा आती है, केवल वही लाइसेंस देने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पुलिस का काम जो प्रशासन चलाने का है, सुरक्षा देने का है, वो अपना काम निर्बाध रूप से वो कर पाएगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली के कारोबारियों को कई तरह के लाभ होंगे, जैसे पुलिस लाइसेंस के लिए लंबी प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इससे कारोबार जल्दी शुरू हो सकेगा। लाइसेंसिंग प्रक्रिया में होने वाला अतिरिक्त खर्च कम होगा, जिससे छोटे कारोबारियों को विशेष रूप से फायदा होगा। पुलिस लाइसेंसिंग में होने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें कम होगी। कारोबार शुरू करना आसान होने से अधिक लोग व्यवसाय शुरू करेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पुलिस अब लाइसेंसिंग जैसे प्रशासनिक कामों से मुक्त होकर अपराध नियंत्रण और सुरक्षा पर ध्यान दे सकेगी। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इस फैसले का स्वागत किया है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने कहा कि पुलिस लाइसेंस की जरूरत पहले से ही अनावश्यक थी और इसके कारोबारी असहज महसूस करते थे। उन्होंने बताया कि हाल ही में सीटीआई ने दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मुलाकात की थी, जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया था। इस फैसले से दिल्ली के लगभग 4 लाख कारोबारियों को लाभ होने की उम्मीद है। दिल्ली से पहले गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में भी इस तरह के पुलिस लाइसेंस की जरूरत को खत्म किया था। इन राज्यों में इस बदलाव से कारोबारियों को काफी राहत मिली और व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी। दिल्ली में भी इस फैसले से इसी तरह के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई जा सकती है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।